Hello everyone, this is CA Bipin Palande and welcome to Success Mantra Academy। तो ये आज का वीडियो है वो स्पेसिफिकली है जो CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स है जो अभी जस्ट पास हुए हैं या पास होने वाले हैं डिपेंडिंग ऑन व्हेनेवर यू आर वाचिंग द वीडियो। और दिस इज अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम CA इंटरमीडिएट। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो उसके बारे में एक छोटा सा हम आज एक इंट्रोडक्टरी एक छोटा सा कंसेप्ट देखने वाले हैं, व्हाई कॉस्ट अकाउंटिंग इज इम्पोर्टेंट। तो ऐसा मान लो कि आप एक कोई बिजनेस चला रहे हैं और आपके पास आपका एक कोई दोस्त है या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वो आपके पास कुछ प्रपोजल लेके आया है। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, सर दो कंपनीज है मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए, जिसमें से एक का नाम है ABC लिमिटेड और दूसरे का नाम है XYZ लिमिटेड। ठीक है, और इन दोनों में से एक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम पूछते हैं चलो ठीक है उसका प्रॉफिट एंड लॉस बताओ। तो एक छोटे छोटे नंबर लेके देखते हैं कि एक बोलता है कि एक का रेवेन्यू है, रेवेन्यू सेल्स, इसका है रेवेन्यू 3000, इसका भी है रेवेन्यू 3000 और इसका प्रॉफिट है 500 और इसका प्रॉफिट है 550, राइट, 550। तो पूछता है कि सर बताओ आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे यार XYZ में कर दो, ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है विद द सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो बोलते हैं कि ठीक है। तभी ये हमारा सामने बैठा हुआ एक दोस्त है, वो बोलता है रुको रुको, एक काम करो। वो दोस्त हमें बोलता है कि एक काम करो, आप ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को बोलो कि ये इनके डिपार्टमेंट वाइज या प्रोडक्ट वाइज आप प्रॉफिटेबिलिटी बताओ, प्रोडक्ट वाइज क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है कि सर क्या सर दिख रहा है कि प्रॉफिट तो इसका 500 है, इसका 550 है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, राइट। तो हम बोलते हैं कि नहीं, तुम प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी लेके आओ। तो बोलता है ठीक है सर। तो एक हफ्ते बाद वो एडवाइज़र वापस आता है और वो हमें क्या बताता है कि सर मैंने उनसे प्रोडक्ट वाइज मांगा, तो इवन दे वर सरप्राइज्ड, बट वो बोले ठीक है आप लेके जाओ। इसके हैं 3 प्रोडक्ट ABC और फिर उसका बोलते हैं हम टोटल। इसका है XYZ, या थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, XYZ एंड टोटल। ठीक है, तो इसका रेवेन्यू है रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, चलो तो ABC क्या बताता है, आपके पास नंबर्स है, 1000 है, इसका 500 है, इसका 1500 है, इसका भी वैसे ही है 1000, 500, 1500, द टोटल इज 3000, इसका भी है 3000। ठीक है, और इसके कॉस्ट जब हम देखते हैं तो वी आर एक्चुअली सरप्राइज्ड। इसका है 800, 450, इसका है 1250 एंड द टोटल कॉस्ट इज 2500। ऑब्वियसली 500 प्रॉफिट है तो 250 कॉस्ट होगा, 2500 सॉरी। दिस इज 200, दिस इज 50 एंड दिस इज 250। ठीक है, अब XYZ की तरफ आते हैं जिसका ज़्यादा प्रॉफिट है। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जब हम देखते हैं तो मान लो इसका कॉस्ट है 100 रुपये सिर्फ, प्रॉफिट है 900, ओके। इसकी कॉस्ट है 650, मतलब रेवेन्यू है 500, ये है 150 निगेटिव, राइट, एंड इसकी है 1500, कॉस्ट है 1700, ओ लॉस है अगेन, राइट, एंड द टोटल कॉस्ट इज सिंपल 2450 और यहाँ पे 550। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके पास अभी है। नाउ आप बताओ कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। ऑब्वियसली यू वुड चूज ABC लिमिटेड। क्यों, देखो सबसे पहले तो तीनों पॉजिटिव में है, पॉजिटिव प्रॉफिट, राइट। यहाँ पे ये दोनों है ना निगेटिव प्रॉफिट है, मतलब लॉसेस है। और अब 550 जो उसका टोटल प्रॉफिट है, उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट सिर्फ एक प्रोडक्ट से आ रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे देखो तीनों के तीनों प्रॉफिट में है और परसेंटेज आप देखो, इस दिस इज 20%, दिस इज 10% एंड दिस इज अगेन
what 1/6 of that, right? So almost 16-17%. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर इवन इफ दिस कंपनी इज मेकिंग 50 रुपीज लेस प्रॉफिट, इट इज मेकिंग प्रॉफिट अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स, राइट? और यहाँ पे 50 रुपए ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है वो, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इसमें से सिर्फ एक प्रोडक्ट है वो प्रॉफिट बना रही है, बाकी दो प्रोडक्ट्स है ना वो निगेटिव में जा रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इफ वी गो डीपर इनटू द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी या समटाइम्स डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट रिकॉर्डिंग, तो हमें पता चलता है कि 3 में से 2 प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, सिर्फ एक प्रोडक्ट प्रॉफिट मेकिंग है XYZ में, और यहाँ पे तीनों के तीनों डिसेंट प्रॉफिट बना रहे हैं। यहाँ पे देखो एक ही प्रोडक्ट उसका 90% प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, बाकी दोनों लॉस में है। यहाँ पे मोर और लेस फ्रॉम 16-17%, सॉरी 10% टू लेट अस से व्हाट 20% वो प्रॉफिट बना रहा है, बट तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट बना रहा है। तो ऑब्वियसली आई वुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी। और ये हमें क्यों पता चला? हम पहले सिर्फ अकाउंटिंग नॉलेज से जा रहे थे, दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज डिस्कस्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और यहाँ पे मतलब ये दोनों में जब हम ये टेबल हमने बनाया और ये देखा, तो हमें एक्चुअल पता चला कि भाई सिर्फ टोटल प्रॉफिट देखने से मतलब नहीं है, वी नीड टू चेक डिपार्टमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स, एवरीथिंग, राइट? तो दिस इज द बेनिफिट और दिस इज द पावर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है? तो एक मजे की बात बताता हूँ, जहाँ पे साइली मैडम का फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म होता है, वहाँ से हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू होता है, ठीक है? बोथ द सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, बोथ द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल वर्ल्ड, बट every और अदर ईच सब्जेक्ट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, ठीक है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में और कुछ जानेंगे अगले कुछ वीडियोस में, ठीक है? तब तक पढ़ाई करते रहो और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है? एंड डू लाइक द वीडियो एज वेल। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।